जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवरवयं च कोई अनहोनी हो जाएगी, किसी छोटे कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और सारा दोष उसके ऊपर मढ़ दिया जाएगा। ये जमीनी हकीकत है। नमस्कार भाइयों, द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं श्री दुर्गा देवी संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय मंझनपुर कौशाम्बी में। इस विद्यालय में जैसे पहले ऋषि मुनि गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करते थे, वैसे ही इस विद्यालय में भी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विद्यालय में अगर बात की जाए तो इस विद्यालय में 3 वेद के साथ ही आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाती है, ताकि बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रह सके। अब आप लोगों को बच्चों से भी मिलवाते हैं, यहाँ पे जो प्राचार्य हैं उनसे भी मिलवाते हैं। और संस्कृत पाठशाला के जो प्राचार्य जी हैं, सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी। महोदय जी, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस विद्यालय में आपकी नियुक्ति कब हुई? हम यहाँ 23 नवंबर जी 2021 को हमने ज्वाइन किया है। संविदा शिक्षक, साहित्य शिक्षक के रूप में मेरी यहाँ नियुक्ति हुई है और वो नियुक्ति अधिकतम 2 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। अभी तक आगे की क्या योजना है सरकार की, अभी तक कोई रणनीति तय नहीं है। इसके पहले यहाँ पर प्रधानाध्यापक के रूप में कौन थे? डॉक्टर रविन्द्रनाथ शुक्ल महोदय यहाँ थे और इस विद्यालय का शुभारंभ और की परिणति करने का पूर्ण श्रेय माननीय शुक्ल जी को ही जाता है। यहाँ पर बच्चों को क्या क्या शिक्षा प्रदान की जाती है? बच्चों को यहाँ पारंपरिक विषयों की पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और उसके साथ साथ आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। और जो विषय आधुनिक हमारे यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, उसको भी माननीय डॉक्टर रवीन्द्र जी के सहयोग से प्रयत्न किया जा रहा है कि वो भी सारे आधुनिक विषय यहाँ पढ़ाए जाएं। उन अध्यापकों की भी व्यवस्था की जाए। जैसे पारंपरिक विषयों में हमारे यहाँ 3 वेद आचार्य हैं, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों आचार्य हमारे यहाँ बच्चों को अध्ययन कराते हैं। इसके अलावा आधुनिक शिक्षक भी हमारे यहाँ हैं, व्याकरण आचार्य और आधुनिक हिंदी के आचार्य। तो अभी उत्तर प्रदेश संघ संस्थान से हम लोगों ने निवेदन किया और उत्तर प्रदेश संघ संस्थान ने हमें एक पौरोहित्य प्रशिक्षक त्रैमासिक प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया है और योग शिक्षक भी हमें एक प्राप्त हुए हैं। जो योग अभी 21 जून से आरंभ हुआ है। अभी वर्तमान में 2 दिन से छुट्टी पर हैं वो, कमल जी और पुरोहित जी। क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो उस अवसर पर वो लोग अपने कार्यों में कुछ लगे हुए हैं। तो इस तरह से अगर अंशकालिक शिक्षक और व्यक्तिगत शिक्षक की संख्या जोड़ी जाए तो लगभग 9 शिक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। जी। जो बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं, तो क्या वो बच्चे कौशाम्बी से ही हैं या यूपी के कई अन्य जिलों से? कौशाम्बी से भी हैं, लोकल हमारे मंझनपुर से भी हैं और इसके अतिरिक्त जो है मंडल के बाहर के भी छात्र हमारे यहाँ हैं। मंडल के ही नहीं अपितु कई राज्यों से भी हमारे यहाँ छात्र अध्ययन करते आते हैं। तो जब बाहरी छात्र यहाँ पर रहते हैं तो इनके रहने खाने की व्यवस्था भी यहीं पर होगी? निश्चित रूप से ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय है और अभी वर्तमान में 100 से अधिक छात्रों के आवास और भोजन इत्यादि की व्यवस्था माननीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ शुक्ल जी के सहयोग से चल रहा है और आगे भी ये सहयोग जारी रहने का उन्होंने वचन भी दिया है। और इस विद्यालय के प्रगति में यथोचित जो भी संभव होगा वो लगे हुए हैं। हम सभी विद्यालय परिवार से जुड़े जो भी आचार्य हैं, जो भी इसके शुभचिंतक हैं, वो सब इसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार क्या बच्चों की खाने पीने की या विद्यालय के रखरखाव और मरम्मत की क्या सुविधा प्रदान कर रही है? अभी तक तो हमारे यहाँ केवल 6 से 8 तक प्रथमा के जो हमारे छात्र हैं
अभी कुछ वर्षों से इनको मिड डे मील से जोड़ दिया गया है। इनके लिए मिड डे की जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं। तो शाम का भोजन कहाँ से होता है? वो व्यवस्था व्यक्तिगत समाज के द्वारा निहित है। डॉक्टर शुक्ल जी उस व्यवस्था में लगे रहते हैं, अपने पक्ष से अथवा सामाजिक रूप से वो व्यवस्था उनकी। चलिए, धन्यवाद। तो अब यहाँ पर जो बच्चे हैं और इनको पढ़ा रहे अध्यापक, उनसे भी बात करते हैं। तो महोदय जी, कृपया अपना परिचय दें। मैं राजेश त्रिपाठी, आधुनिक विषय अंग्रेजी और गणित का अध्यापक हूँ। जी, तो अभी आप क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी पढ़ा रहा था अंग्रेजी पढ़। जी। तो आप खड़े हो जाएं। ये बताइए, संस्कृत में कोई श्लोक आपको याद है? जी। बताएं। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जी, इस श्लोक को क्या कहते हैं? दैवाधीनं जगत् सर्वं नाम है इसका क्या? किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? सुबह प्रार्थना में। अच्छा, प्रार्थना में। तो ये बताएं कि अंग्रेजी में क्या आता है आपको? अंग्रेजी में पूरे शरीर के अंगों के नाम और इस तरह सामाजिक परिचय। जी, चलिए सामाजिक परिचय ही दे दीजिए। सर, माय नेम इज उमाकांत त्रिपाठी। जी माय फादर्स नेम इज मिस्टर राजेश प्रकाश त्रिपाठी। जी। माय मदर्स नेम इज मिसेज सुनीता त्रिपाठी। इन बच्चों को यहाँ पर इस विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में, एक तरह से कहा जाए इनको अंग्रेजी भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है और 3 वेदों की भी शिक्षा दी जाती है। यही बच्चे आगे चलकर हमारे समाज को शिक्षित करेंगे। लेकिन सरकार किस तरह से उपेक्षा कर रही है उसे हम आगे बताएंगे। अब आप लोगों को एक कक्षा और संचालित हो रही है, तो वहाँ के बच्चों से भी बात करवाते हैं और वहाँ के अध्यापक जो हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका स्वागत है। जी सर। ये बताएं महोदय जी, इस समय ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं किस कक्षा के हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? सर, ये इस समय पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष और पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष के छात्र तो हैं। अभी आप इनको क्या पढ़ा रहे हैं? इनको इस समय हम व्याकरण का अध्ययन करा रहे हैं। व्याकरण का। जी। आप खड़े हो जाएं। तो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी मैंने पढ़ा व्याकरण। तो चलिए कुछ बताएंगे उसमें। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम वा चतुष्टयम् अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रपच्यते। इस विद्यालय में आप देख सकते हैं कि इन बच्चों की वेशभूषा क्या है। और ये बच्चे जैसे त्रेता युग में वर्णन आता है, द्वापर में आता है और सतयुग में आता है, सेम वही वेशभूषा। यहाँ पर आने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम पीछे त्रेता या द्वापर युग में पहुंच चुके हैं। और ये इन बच्चों को वेद के साथ साथ आधुनिक भाषा, आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है ताकि ये सामाजिक रूप से कहीं पीछे न रह जाएं। आवश्यकता हो तो अपने धर्म के साथ साथ जुड़े, धर्म का प्रचार भी करें और सर्विस भी कर सकें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांतनु पांडे है। पांडे जी, ये बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं? इस बार पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष। अगर इसको हम जो है हिंदी में अनुवाद करें तो किस क्लास में होगा? 10th क्लास। 10th क्लास जी। तो ये बताएं, संस्कृत में कोई श्लोक आपको अगर आता हो तो सुनाए थोड़ा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धने धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जलाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं ममाधराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर
स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरा पदे क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फला मणिप्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धोल धोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायताञ्चकोरबन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद् धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पंचसाय कन्नमन्निलिम्पनायकं सुधामयोखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वलद धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरा पदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फला कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे कुहुनिशीथनीत महाप्रबद्ध बंध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्य सुंदरः कलानिधान बंधुरा श्रियं जगद्धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंज कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मगच्छिदं गजच्छिदान्ध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्धकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्र विभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमस्वसाद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत्कराल भाल हव्यवाढ्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवादृशिद्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृदि पक्ष पक्षयो त्रिडारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सराशिरस्तमंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तितासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। चलिए, बहुत अच्छा। ये तो थी इन बच्चों के शिक्षा दीक्षा की बात। यहाँ पर बच्चे तो शिक्षित हो ही रहे हैं, लेकिन जो अध्यापक हैं वो अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये दोनों लोग कौन हैं? हिंदुत्व के नाम पर देश में 8 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म की किस तरह से उपेक्षा की जाती है इस विद्यालय में आपको देखने को मिल जाएगी। ये विद्यालय सरकारी विद्यालय है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को जिस तरह से सुविधा प्रदान की जाती है, वहां पर जिस तरह से अध्यापकों की नियुक्ति होती है, लेकिन इस संस्कृत विद्यालय में एक भी अस्थायी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। और ये बच्चे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से आकर यहां पर निवास करते हैं। पढ़ने के बाद ये अपने घर नहीं जा सकते, रात दिन यही रहते हैं, यही छात्रावास की सुविधा है। एक समय इनको मिड डे मील सरकार की तरफ से चलाई गई योजना के तहत भोजन तो मिल जाता है, लेकिन शाम को ये भोजन कहां करें? इन अध्यापकों की इतनी तनख्वाह नहीं है कि अपनी तनख्वाह से इन बच्चों को भोजन करा सकें। सरकार हिंदुत्व के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है और राज करती है, लेकिन सच्चाई यही है
जमीनी हकीकत ये है कि सनातन धर्म की इस सरकार में किस तरह से उपेक्षा की जा रही है। और यही सरकार ही नहीं, जितनी भी सरकारें आई हैं सबने उपेक्षा की है। कोई ये आज का नहीं है, क्योंकि विद्यालय जो हिंदुस्तान में संस्कृत विद्यालय कई विद्यालय हैं, लेकिन आज उपेक्षित पड़े हैं। कैसे सनातन धर्म की रक्षा होगी इस देश में, ये आप लोग सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी कमी अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, ये कौशाम्बी विद्युत विभाग का कारनामा है कि इस विद्यालय की छत से 11,000 की लाइन निकली हुई है और इस विद्यालय परिसर में ही यहां पर ट्रांसफार्मर लगा है। अगर कोई विद्यार्थी लापरवाही से छत पे चला जाए और चूक बस तार को छू ले तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य जो थे, उन्होंने कई बार विद्युत विभाग को इसके लिए एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, जानकारी दी कि महोदय जी विद्यालय परिसर में 11,000 की लाइन जो है उसको हटवाने की कृपा करें। विद्युत विभाग के अधिकारी के अलावा पूर्व प्राचार्य ने जिला अधिकारी को भी सूचित किया और कोई जिम्मेदार अधिकारी इसको हटाने का प्रयास आज तक किसी अधिकारी ने नहीं किया। जिस दिन कोई अनहोनी हो जाएगी, किसी छोटे कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा और सारा दोष उसके ऊपर मढ़ दिया जाएगा। ये जमीनी हकीकत है। इस विद्यालय को आप देख सकते हैं, ये एक सरकारी विद्यालय है, लेकिन हकीकत ये है कि आप देखिए किसी भी कमरे में आपको प्लास्टर नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमारी सरकारें पूरे देश के संस्कृत विद्यालयों की उपेक्षा कर रही हैं। कहने को तो सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेकर राज कर रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि केवल कुर्सी उनको प्यारी है, उनको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता, ये विद्यालय आज चमक रहा होता। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नाम मात्र के लिए डोनेशन एक बार दिया है। जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उसी विद्यालय में डोनेशन देते हैं जहां से उनकी नीचे से उनकी जेब में वो धन आ सके। लेकिन जिसको जरूरत है वहां पर डोनेशन नहीं देंगे। यही हकीकत है। आप लोगों से इतना कहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।